पावर क्वेरी की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे ऐड कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल ऑप्शन की। इस एग्जाम्पल के साथ आप पावर क्वेरी में जो भी लिखेंगे पावर क्वेरी इंजन ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट करेगा और आपको फर्दर रिजल्ट शो करेगा। तो इस ऑप्शन को आप कैसे यूज कर सकते हैं तो इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताने जा रही हूं। तो आप एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। तो चलिए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। मैं शालिनी स्वागत करती हूं आप सबका लर्नर्स एकेडमी में। आज की वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं एक बहुत ही पावरफुल ऑप्शन पावर क्वेरी में जो कि है ऐड कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल। तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपने डेटा को पावर क्वेरी एडिटर में ले जाना होगा। उसके लिए मैं डेटा टैब पे क्लिक करूंगी। गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा ऑप्शन में से हम सिलेक्ट करेंगे फ्रॉम टेबल और रेंज। जैसे ये ऑप्शन सिलेक्ट होगी आपका डेटा पावर क्वेरी एडिटर में ओपन हो जाएगा। डेटा मेरा पावर क्वेरी एडिटर में आ गया है। तो देख सकते हैं मेरे पास कुछ सेल्स पर्सन हैं, उनके नेम, उनके द्वारा जो सोल्ड किए गए हैं यूनिट्स, कितने सोल्ड किए गए हैं उनकी क्वांटिटी है, कितना प्राइस है हर एक यूनिट का और क्या आइटम उन्होंने सोल्ड की है। तो ये सारी ऑप्शंस है। देखिए सबसे पहली बात तो पावर क्वेरी में मैन्युअली आप कोई भी सेल को एडिट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस ऑप्शन का यूज करेंगे ऐड कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल ऑप्शन का, तो ये ऐसा एक कॉलम है जिसमें आप मैन्युअली कोई भी चीज लिख सकते हैं। तो इस ऑप्शन तक पहुंचने के लिए हम ऐड कॉलम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल्स। इसमें आपको दो ऑप्शंस मिलेंगी, फ्रॉम ऑल कॉलम्स या फ्रॉम सिलेक्शन। सबसे पहले मैं इसका काम बता दूं, इस ऑप्शन का काम क्या होता है कि आपका एक अलग से कॉलम ऐड हो जाएगा। उस कॉलम में जो भी चीजें आप लिखेंगे सिर्फ एक या दो रोज में आपको लिखना होगा। पावर क्वेरी इंजन ऑटोमेटिकली उस चीज को डिटेक्ट करेगा कि यूजर ने क्या टाइप किया है और रेस्ट की जितनी भी रोज हैं उसमें पावर क्वेरी इंजन जो है ऑटोमेटिकली वैल्यूज को दे देगा। तो मैं यहाँ पे करूंगी फ्रॉम ऑल कॉलम्स, क्योंकि मैं डिफरेंट कॉलम्स पे आपको अलग अलग चीजें अप्लाई करके दिखाने वाली हूँ। तो देखिए जैसे ही मैंने इस ऑप्शन को किया तो आप देख सकते हैं कॉलम 1 एक नया ऐड हो चुका है जिसमें आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। और ऊपर आप देख सकते हैं हमने यूज किया है ऐड कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल्स। जो चीज भी हम यहाँ पे लिखेंगे पावर क्वेरी इंजन उसको डिटेक्ट करेगा और उसका फॉर्मूला वो यहाँ पे हमें टाइप करके बताएगा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, आप नेम देख सकते हैं, इसमें मेरा फर्स्ट नेम भी है लास्ट नेम भी है। तो अब मैं चाहती हूँ कि एक कॉलम में मेरा सिर्फ फर्स्ट नेम डिस्प्ले हो। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे पहला नाम लिख दिया अंजलि और उसको एंटर प्रेस किया। तो जैसे ही मैंने अंजलि लिख के एंटर प्रेस किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फर्स्ट नेम है सभी एम्प्लॉइज के वो ऑटोमेटिकली आ गए हैं। मैंने आगे कुछ भी टाइप नहीं किया, सिर्फ मैंने एंटर की को हिट किया है। तो अगर आप यहाँ पे फॉर्मूला में देखें तो यहाँ पे आ चुका है ट्रांसफॉर्म। क्या किया है, टेक्स्ट बिफोर डिलिमिटर, जो डिलिमिटर से पहले हमारा टेक्स्ट था वो क्या है वो डिस्प्ले हो चुका है। तो अभी मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देती हूँ। सिमिलरली अगर मुझे लास्ट नेम लेना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगी सिंगला और एंटर की प्रेस करूंगी। तो जैसे मैंने एंटर की प्रेस की आप देख सकते हैं जितने भी लास्ट नेम हैं इन सभी नेम्स में वो सारे यहाँ पे आ चुके हैं। सिर्फ एक ऐसी एंट्री है फतेहवीर जो हमारा एम्प्लॉई है जिसका कोई लास्ट नेम नहीं है, तो यहाँ पे ब्लैंक आ चुका है। तो अब आप यहाँ पे देखिए ऊपर जो फॉर्मूला बना है दैट इज टेक्स्ट बिटवीन डिलिमिटर्स। तो इस तरह से पावर क्वेरी इंजन ऑटोमेटिकली सेंस कर रहा है कि हम क्या चाहते हैं और उसी के बेस पे वो आपको वैल्यूज जो है वो शो कर रहा है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अब अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे फर्स्ट नेम लिखना है वो भी कैपिटल में लिखना है, मुझे यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल में है, रेस्ट के स्मॉल में है, मुझे सारा फर्स्ट नेम कैपिटल में चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, कैपिटल में मैंने लिखा अंजलि और एंटर प्रेस किया। तो जैसे मैंने एंटर प्रेस किया आप देख सकते हैं जितनी भी चीजें आपके यहाँ पे नेम कॉलम में होंगी उनके जो फर्स्ट नेम है वो सारे यहाँ पे टेक्स्ट में आ चुके हैं। अगर आप यहाँ पे फॉर्मूले को ध्यान से देखें तो इसने एक फॉर्मूला क्या यूज किया है, ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म किसको किया है, टेक्स्ट बिफोर डिलिमीटर। डिलिमीटर मेरा यहाँ पे है स्पेस, स्पेस से पहले जितना भी टेक्स्ट था उसको टेक्स्ट डॉट अपर, उसको अपर केस में कन्वर्ट कर दिया है। तो इस तरह से आप टेक्स्ट के ऊपर कोई भी ऑपरेशन यहाँ पे लगा सकते हैं और पावर क्वेरी इंजन ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट करके रेस्ट की एंट्रीज आपको शो करेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज की जो कि है अमाउंट। अब सपोज कीजिए एक पेन सोल्ड किया है अंजलि सिंगला ने, तो टोटल यूनिट्स उसने सोल्ड किए हैं 10 और एक पेन का प्राइस है 10 रुपीज। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट कितनी जनरेट हुई है, दैट इज 100। तो मैंने सिंपल इसको 100 लिख के छोड़ दिया और एंटर की प्रेस की। तो आप देख सकते हैं पावर क्वेरी इंजन ने ऑटोमेटिकली इसको डिटेक्ट किया, उसने नेक्स्ट कॉलम में 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 20 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 30 को 10 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये वैल्यूज हैं वो सही नहीं है, क्योंकि जो फर्स्ट हमारी वैल्यू है 10, तो 10 का यहाँ पे अगर स्क्वायर किया जाए तब भी 100 आता है, तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया जाए तब भी 100 आता है। तो नेक्स्ट उसमें उसने क्या किया, 5 को स्क्वायर कर दिया। तो ये हमारी ऑप्शन सही नहीं है, तो मैं इसको अभी इसको करूंगी यहाँ पे डिलीट। तो हम क्या करेंगे, पावर क्वेरी इंजन को समझाने के लिए एक से ज्यादा एंट्री जो है हम करके दिखाएंगे। तो जैसे यहाँ पे है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 210। अब मैं एंटर करूंगी तो देखिए जैसे ही मैंने 210 लिखा तो कुछ वैल्यूज यहाँ पे सही आ गई हैं। सिमिलरली यहाँ पे जो वैल्यूज हैं अगर मैं यहाँ पे लिखूं 220, तो देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे 220 लिखा आपकी सारी की सारी वैल्यूज जो है वो सही आ गई हैं। अब पावर क्वेरी इंजन को पता चला है कि आपने यूनिट सोल्ड जितने हैं उसको मल्टीप्लाई किया है प्राइस वैल्यू से। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही रो में वैल्यू एंटर की जाए और पावर क्वेरी इंजन उसको डिटेक्ट कर ले, उसको समझ सके। आपको कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि आपको मल्टीपल रोज में डेटा एंटर करना होता है। बेस्ड अपॉन दैट डेटा पावर क्वेरी इंजन आपको रेस्ट की एंट्रीज जो है वो कैलकुलेट करके दे देगा। जैसे यहाँ पे मैंने 3 एंट्रीज की हैं, 100, 210 एंड 220। इन तीनों एंट्रीज के बेस पे उसने डिटेक्ट किया कि आप यूनिट सोल्ड को मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्राइस के साथ, और उसने जो वैल्यूज है रेस्ट की वो आपको जनरेट कर दी है। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट ऑप्शन में अब सपोज कीजिए मैंने ये लिखना है कि अंजलि सिंगला ने 10 ब्लू पेन्स को सोल्ड किया है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, तो मैंने लिखा अंजलि सिंगला सोल्ड 10 ब्लू पेन्स और मैंने इसको एंटर किया। तो देखिए अब यहाँ पे मिक्स मैच है, कई जगह पे मैंने स्मॉल लेटर्स डाले हैं, कहीं पे ज्यादा कैपिटल डाले हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इसको उसने नहीं समझा है कि यूजर क्या लिखना चाहता है। तो मैं इसको अभी करूंगी डिलीट। तो मुझे अब बिल्कुल सही लिखना होगा कि कैसे पावर क्वेरी इंजन इसको समझ सके। तो मैं अब जिस फॉर्मेट में मैंने डेटा लिखा है उसी फॉर्मेट में मैं इसको लिखने जा रही हूं। तो देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा अंजलि सिंगला सोल्ड 10 ब्लू पेन्स, तो रेस्ट की आपकी एंट्रीज जो हैं वो आ चुकी हैं। तो इस तरह से जो पावर क्वेरी इंजन है उसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट किया है जो हम लिखने जा रहे हैं।
तो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं 10 ब्लू पेन, तो देखिए जो यूनिट सोल्ड है, टोटल 10 यूनिट सोल्ड किए हैं अंजलि ने, और क्या आइटम सोल्ड की है, ब्लू पेन। तो मैंने यहाँ पे लिखा 10 ब्लू पेन। तो नेक्स्ट की एंट्री आ गई है 5 ब्लैक पेन, 20 ग्रीन पेन, 30 ब्लू पेन। तो इस तरह से पावर क्वेरी इंजन जो है ऑटोमेटिकली सेंस करेगा और रेस्ट की आपको एंट्रीज जो है वो डिस्प्ले करेगा। अगर आप इस कॉलम को अपने डेटा में अब ऐड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे करना होगा ओके। तो जैसे मैंने ओके किया, आप देख सकते हैं ये कॉलम जो है आपके डेटा में ऐड हो चुका है। अब आप इस शीट को सेव कर सकते हैं। तो इस तरह ऐड कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल ऑप्शन की हेल्प से आप अपने डेटा में ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। जो चीज़ आप लिखेंगे पावर क्वेरी इंजन उसको सेंस करेगा और रेस्ट की एंट्रीज आपको डिस्प्ले करेगा। तो आई होप ये ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप मेरी पावर क्वेरी की प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप सपोर्टिंग अस।